देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 14 नवंबर है और सिटी इंडिया टीवी की जानिब से आज 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी पेशकश लेकर मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, जिनकी ज़िंदगी मुल्क, जदोजहद आज़ादी, अवामी खिदमात और उभरते हिंदुस्तान की तामीर के लिए इन्होंने सर्व की। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में पैदा हुए। वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। 2 बार कांग्रेस के सदर रह चुके थे। 1947 से लेकर 1964 तक पंडित नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे हैं। हिंदुस्तान में जमहूरी निजाम को मुस्तहकम करने में इनका बड़ा किरदार रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में सोशलिस्ट निजाम हुकूमत कायम करने के लिए मुस्तहकम सियासी और माशी निजाम को अवलियत दी। इन्होंने गुर्बत, बेरोजगारी, तौहिमात, कदामत परस्ती, जहालत के खिलाफ लड़ते रहे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित नेहरू की नजर में ये लानतें मुल्क और कौम की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो कहते थे, आवाम के लिए समाजी इंसाफ उसी वक्त ही मुमकिन है जब तक एक बेहतर मंसूबे की बुनियाद पर माशी निजाम कायम किया जाए। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बरतानिया के आला तरीन दरसगाह में तालीम हासिल की थी और वहाँ इन्होंने मसाइल को समझने का साइंटिफिक अंदाज भी सीखा था, लेकिन यूरोप से तालीम हासिल करके जब वो वतन वापस आए तो इन्होंने हिंदुस्तानी रवायात को मस्मार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हिंदुस्तानी रवायात के सहारे हिंदुस्तानी सोशलिज्म को जन्म दिया। कौमी मनसूबाबंदी कमीशन इनके ख्वाबों की तामील का एक वसीला था। सुलह और अमन अमान इनके लिए बहुत अहम रहे। इनकी नज़र में मुल्क के माशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन था जब बदनज़मी के माहौल को दूर किया जाए। वो कहते थे, गौतम, नानक, कबीर और सूफियों के वतन हिंदुस्तान में मजहबी जमहूरी रवायात को कायम किया जाए और हुकूमत को हमेशा मजहब से अलग रखा जाए। बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जानिबदारी को इन्होंने अपनाया। यूरोप के बड़े बड़े मुल्क जबकि जंगी समझौते कर रहे थे तो इन्होंने गैर जानिबदार मुल्कों की तंजीम की तश्कील की। इनकी इस तंजीम में एशिया और अफ्रीका के वो ममालिक भी शामिल हुए जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोपीय ममालिक की गुलामी से नजात पाई थी या अपने मुल्कों से सरमायादाराना और आमराना निजाम हुकूमत खत्म किया था। हिंदुस्तान में जहां मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, इसी बीच हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी जिनकी हिंदुस्तानी रवायात के अलावा इलाकाई तहजीब और रवायात भी हैं, पंडित नेहरू ने कौमी सालमियत के लिए मजहब से हटकर हुकूमत कायम की। तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की के लिए जंगों से किनारा कशी की अहमियत को इन्होंने महसूस किया। वो सिर्फ हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक से ही अमन और दोस्ती के मुतमन्नी नहीं थे, बल्कि वो आलमी अमन के अलमबरदार थे। वो जानते थे कि सरहदों की हिफाजत सिर्फ गैर जानिबदारी के हुर्बे से ही मुमकिन होगी, बल्कि इसके लिए हमें अमन के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की तकमील पूरी दिलजोई और लगन के साथ ना हो सकी और आवाम की तवक्कुआत उस हद तक पूरी ना हो पाई जहां तक वो चाहते थे। एक पूरी नस्ल जो आज़ादी के बाद जवान हुई, जिनके शऊर की तश्कील आज़ाद हिंदुस्तान में हुई। पंडित नेहरू हमेशा कहते थे, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया इसके नौजवान नस्ल है। अगर वो कामयाब होंगे
तो ही मुल्क कामयाब होगा। इन्हें हिंदुस्तान के नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। उनकी सोच थी कि नौजवान नस्ल ही इस समाज और माशरे को सुधार सकता है। Since, of course, all of us are devoted to peace, but at the present juncture, it requires not a passive devotion, but perhaps an active one. And I hope the film industry will actively promote the cause of peace, which really means that people should think about it. Because after all, war and peace ultimately come from the minds of men. Film industry, moving pictures play an enormous part today. जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर एक बार फिर इस बात की जरूरत है कि संजीदगी से फरसुदा समाजी और माशी निज़ाम को बदलने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं। एक ऐसी मिशनरी की तश्कील की जाए जो नौजवानों में मुल्क और कौम की खिदमत का वो जज्बा पैदा करे जो उनके बुजुर्गों में थी। अगर पुरानी नस्ल नौजवानों में ये जज्बा पैदा करने में कामयाब हो जाती है तो पंडित नेहरू के लिए ये सबसे बड़ा खिराज अकीदत होगा। जवाहरलाल नेहरू की वफात 27 मई 1964 में हुई, जिसके बाद मुल्क की एक अजीम हस्ती का एक बाब खत्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर एक बार फिर इस बात की जरूरत है कि मुल्क की अवाम को संजीदगी से फरसुदा समाजी और माशी निज़ाम को बदलने के लिए मजबूत कदम उठाए जाए। एक ऐसी मिशनरी की तश्कील अमल में लाई जाए, नौजवानों में मुल्क और कौम की खिदमत का वो जज्बा फिर से पैदा किया जाए। पंडित नेहरू के ख्वाबों वाले अजीम हिंदुस्तान बनाया जाए तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सबसे बड़ा खिराज अकीदत होगा। इसी के साथ ही नौशीन को दे इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।